मिस वो तो 8 बजे पेपर नहीं स्टार्ट होना था आज। जिन्हें ये लगा था कि आज ड्यूटी नहीं है और जनाब लेट हैं और अब भागे। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। आज हम स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूं नबी इस्माइल और मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। अमूमन ये होता है कि घर से पहले आगाज़ करता था, लेकिन देर हो जाती थी, यहाँ पर आकर एब्सेंट लगती थी। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने चाहा कि चलो कॉलेज में ही व्लॉग शुरू करते हैं। आइए आज आपके सबसे पहले एक खूबसूरत पर्सनैलिटी से हम मुलाकात करवाते हैं। ये हैं जनाब मजहर कलीम हाशमी साहब, जिनका हम तारीफ पहले से कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं। हालांकि ये आते हैं तलवंडी से और मैं इधर शहर से आता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं लेट होता हूँ और ये टाइम पर पहुंच जाते हैं। ये आ गए। हेलो, वालेकुम सलाम। वो मिस वो तो 8 बजे पेपर नहीं स्टार्ट होना था आज। हैं? तो मुझे लगा, मैं अब इधर हूँ, मुझे लगा आज 8 बजे पेपर, जैसे फुल लेंथ का पेपर वो 8 बजे स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, मैं अभी आएगा। ये अंसर साहब हैं, जिन्हें ये लगा था कि आज ड्यूटी नहीं है और जनाब लेट हैं और अब भागे जा रहे हैं। स्टाफ रूम की अपनी बहारें अपनी रौनकें होती हैं। अभी हम फ्री हैं तो मुदस्सर साहब जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आज कोई नात का एक अद शेर हो जाए। तो आपकी समातों की नजर एक खूबसूरत सा नात का शेर आपके नाम। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। तो साहिबो कल वाले मकाम पर फिर से वापस आ चुके। कॉलेज में आज जल्दी आ गया, जल्दी क्या आ गया बल्कि भाग कर आ गया, क्योंकि यार काम उधर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर आज आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि गुज़श्ता 2 अशरों से हम तदरीसी फ़राइज़ का मनसब संभाले हुए हैं। इस असना में बड़े लतीफ़े और बड़े शगुफ़े फूटते रहते हैं। उन्हीं में से एक अदबी किस्म का लतीफ़ा आपकी नज़र होता है। एक दिन मैं क्लास में खड़ा पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर एक लफ्ज़ आ गया, आस्तीन, ये वाली आस्तीन। अब मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि आस्तीन का मानी क्या है। मैंने एवं पूछा बच्चों से कि कोई बताएगा कि आस्तीन का मतलब क्या होता है। तो बहुतों ने उंगलियां उठाई। मैंने एक बच्चे से कहा कि तुम बताओ कि आस्तीन का मानी क्या है। वो बच्चा बड़े एतमाद के साथ बोला, सर नाड़ा। और जनाब जो फिर शगुफा उठा। खैर ये 2-4 रोज़ पहले का किस्सा है। मैं क्लास में सबक सुन रहा था। अब मस्दर को बतौर ना अमदादी फ़ेल इस्तेमाल करना था। मैंने एक बच्चे से पूछा कि चखना जो लफ्ज़ है या मस्दर है, आप इसे बतौर अमदादी फ़ेल इस्तेमाल करें। अब इसका असल जो इस्तेमाल है वो इस तरह है कि उसने खाना बनाकर चखा, ये सही जुमला था। अब वल्लाहु आलम बच्चा जो था वो बदहवास था या जो भी मामला था। अब उसने उजरत या जल्दी से कहने लगा कि उसने खाना बनाकर चाखा। और सूरत हाल ये थी कि पूरी क्लास जो थी वो हंस रही थी और हल्की सी तबस्सुम मेरे चेहरे पर सज गई। आज की वीडियो जो है ये स्पॉन्सर तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो हम इस मकाम पर ही नहीं पहुँचे कि हमें कोई स्पॉन्सर कर सके, लेकिन स्पेशल और ख़ास शुक्रिया सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब का। वो जानते हैं कि क्यों, और ये मैं बात अभी कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला कि इसके पीछे वजह क्या है। और साथ ही साथ सैयद वाहिद हुसैन शाह साहब का भी शुक्रिया। कट।
वो कहीं और नहीं आप पा सकते, तलाश कर सकते। जब कभी फुर्सत का लम्हात हो तो आप ऐसे घने जंगल में ज़रूर आइए। यहाँ की सरसराती हवाएं आपकी रूह तक को ताजगी बख्शेगी। शहर के शोरगुल से दूर फितरत की आगोश में इन हसीन मनाज़र को देखना बिलाशुबा किसी भी एजाज़ और रुतबे से कम नहीं। मिर्ज़ा गालिब ने इस मौके पर शायद कहा था, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये नगमा सरा परिंदे, ये सरसराती हवाएं और इनको साथ लिए या इनके साथ में चलना किसी एजाज़ से कम नहीं। ये वो रौनकें हैं, ये वो बहारें हैं, ये वो रानाइयाँ हैं कि जिनका नेमुल बदल आपको कहीं और नज़र नहीं आ सकता। नीलगू आसमान, सरसब्ज अशजार और ये अटकेली करती हवाएं, यकीन जानिए ज़ुबान से जारी हो जाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन चीज़ों का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, सिनेमाटोग्राफी के चक्कर में देखो पानी आ गया और बड़ी मुश्किल से बैग बचा है। पूरे जंगल में अब पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो खैर चलते हैं।